चुनाव से जुड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें। जो चिकन और अंडा खाने के शौकीन हैं उनके लिए चेतावनी है, बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि होटवार स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र है आयकर निषाद का, उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जब कुक्कुटों के नमूनों की जांच की गई तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आदेश जारी कर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है और हर टीम में पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों को जिला पशुपालन पदाधिकारी और सहायक निदेशक कुक्कुट क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार रांची से समन्वय स्थापित करते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से काम करना है। फिलहाल डिसइंफेक्शन का कार्य यहां पर किया जाना है। पूरी तरह से क्लीनिंग होगी और डिसइंफेक्शन होगा और 1 किलोमीटर जो एपिसेंटर है इस बर्ड फ्लू का, उससे 1 किलोमीटर की परिधि में जो कुक्कुट पालन से संबंधित सर्वेक्षण अब किया जाएगा कि ये बर्ड फ्लू कहां कहां तक पहुंचा हुआ है और उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद 10 किलोमीटर की परिधि बनाई जाएगी और वहां पर सघन निगरानी की जाएगी एवियन इन्फ्लुएंजा की। फिलहाल एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इस इलाके से 1 किलोमीटर के दायरे से किसी भी जिंदा, मृत या फिर मुर्गे से जो भी उत्पादन है उसकी अंडे की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है और इनके परिवहन पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है और इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल वहां से कोई भी गाड़ी इन मुर्गों को लेकर आना जाना नहीं करेगी, ना ही इस 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों की अंडों की बिक्री नहीं होगी। लोगों को भी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, जो चिकन और अंडे खाने के शौकीन हैं उनके लिए बड़ी चेतावनी है और इससे अब बचने की भी सलाह दी जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां उस एरिया में की जा रही है जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? होटवार संक्रमित क्षेत्र को पूरी तरह से सीलबंद कर दिया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में मांस से संबंधित किसी तरह की खरीद बिक्री को भी बंद कर दिया गया है। रिस्पॉन्स टीम कल से अपना काम शुरू करेगी। संक्रमित क्षेत्र में मुर्गा से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उसको निष्क्रिय किया जाएगा। ये निष्क्रिय प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से होगी। सभी टीम में स्वास्थ्य कर्मचारी भी की नियुक्ति की गई है। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी कि यह संक्रमण उस क्षेत्र से आगे बढ़ा है या नहीं। क्या किसी में जो कर्मचारी वहां होंगे इस मुर्गे पोल्ट्री फार्म में, क्या उनमें भी किसी तरह का कोई संकेत मिला है? किसी उनके नमूनों की जांच की गई है? फिलहाल उन्हें क्या आइसोलेट किया गया है? सूत्र बता रहे हैं कि जिस फॉर्म से ये नमूने जांच के लिए भेजे गए थे उसके 2 कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी किसी द्वारा की गई नहीं है। ये हमारे सूत्र हैं जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 2 कर्मचारी को आइसोलेट रहने की हिदायत दी गई है। दोनों कर्मचारियों में इंफेक्शन के कुछ लक्षण देखे गए, पर ये कंफर्म सूचना नहीं है। इनकी जांच कल जांच के नमूने इनके खून के जांच के नमूने कर्मचारियों के कल लिए जाएंगे। उसके बाद ही ये पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये कर्मचारी भी संक्रमित है। इस अलर्ट के बाद प्रशांत, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह का सर्कुलर जारी हुआ है? क्या हॉस्पिटल को, अस्पतालों को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है कि अगर इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ते हैं और बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है, लोगों में भी अगर ये संक्रमण होता है तो किस तरह उपचार किया जाए? हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बस यही कहा है कि अभी सतर्क रहने की जरूरत है। इंसानों में या किसी कर्मचारी में इंफेक्शन देखने को नहीं मिले हैं। रिम्स को इसके लिए जरूर अलर्ट किया गया है, पर अभी यह संक्रमण इंसानों में फैला है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं है। चलिए, शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी किसी इंसान में नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो कर्मचारी इस पोल्ट्री फार्म में थे और जिनमें थोड़े से इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखे उन्हें आइसोलेट किया गया। उनके नमूनों की अब जांच की जाएगी और उसके बाद पुष्टि होगी कि क्या ये संक्रमण इंसानों में भी फैला है या नहीं। फिलहाल एहतियात के तौर पर 1 किलोमीटर की जो परिधि होटवार की इस कुक्कुट प्रक्षेत्र की, वहां पर किसी भी तरह के मांस की बिक्री, अंडे की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है और अब पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से इन्हें विनष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।
कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।